चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेनली माइक्रोब्स का ह्यूमन के भलाई के लिए क्या क्या यूज है वो देखना है। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के अलावे माइक्रोब्स भी क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पे प्लांट एनिमल तो होते ही हैं, साथ में माइक्रोब्स भी होते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बस रीडिंग करना है। आगे आते हैं, लिखा है कि माइक्रोब्स जो कहाँ रहते हैं ये बताया गया है। तो माइक्रोब्स सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड द बॉडी, यहाँ तक कि गीजर जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं, जहाँ का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि स्नो बहुत ही 1 मीटर सेवरल मीटर थिक है उसमें भी रहते हैं, यहाँ तक कि हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में। यानी कहने का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में कि माइक्रोब्स को हम बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन इन नेचर। कॉस्मोपोलिटन इन नेचर इसका मतलब होता है जो फाउंड इन एवरीवेयर। तो माइक्रोब्स सभी जगह रहते हैं, ये बोला गया है। अब बोला है दो बात हो गया। पहली बात कि माइक्रोब्स प्लांट और एनिमल्स के अलावे होते हैं। माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं ये सब हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पढ़ना है, आप नोट करते रहिएगा जहाँ पे लगे। आते हैं, अब बोला है कि माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रोब्स आप पढ़े होंगे शुरुआती बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि पहले होते हैं मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि प्लांट और एनिमल्स जो बड़े बड़े हैं वो तो होते ही हैं, साथ में माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स में यही 3 आएंगे, साथ में वायरस, वायरवाइड और पीरिवंस। ध्यान रखिएगा। अब ये बात हो गया। यहाँ देखिए, अब जो माइक्रोब्स आ गया कौन कौन हो गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो फंजाई तो दिया ही है, यहाँ पे लिखा है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दिया है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल प्रोटोजोआ दे दिया है, और साथ में मोनेरा में बैक्टीरिया। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को और एक शब्द में बोलें तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है। देखिए, यहाँ तो बेसिक क्वेश्चन था कि माइक्रोब्स भी प्लांट और एनिमल्स के अलावा रहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ रहते हैं इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। और तीसरा बात कि माइक्रोब्स कौन कौन से हैं। तो माइक्रोब्स आर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक एनिमल और प्लांट वायरस। ये वायरस है, यहाँ पे कर देगा मैक्रोस्कोपिक नहीं माइक्रो। और साथ में दिया है वायरवाइड और पीरियंस, जो कैसा होता है प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं। तो ये 4-5 वहीं मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के साथ में वायरस, वायरवाइड और पीरियंस। ठीक है, अब आते हैं। अब बोला है ना यहाँ पे एक लाइन दिया है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। जनरली इसमें एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब लिखा है लाइक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और मेनी फंजाई, जिसको हम ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में टू फॉर्म कॉलोनी। जैसे मान लीजिए माइक्रोब्स से एक हम थैली लिए, उस पर क्या करिए, बहुत सारा हम न्यूट्रिशन डाल दिए। तो न्यूट्रिशन डाल दिए, और अगर इस थाली को हम बोलते हैं पेट्री डिस्क, एक ऐसा डिश जिसमें हम बैक्टीरिया या फंजाई को हम जनरली माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। तो आप बताइए इस जो मीडियम दिया है इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका नाम है न्यूट्रिटिव मीडियम, या उसी को बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात बोला है कि इसको हम ग्रो आखिर क्यों कर रहे हैं। तो ग्रो कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, उसके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि माइक्रोब्स कहाँ ग्रो होते हैं, किस मीडियम में ग्रो होते हैं, उस मीडियम को क्या बोलते हैं। तो न्यूट्रिटिव मीडियम या कल्चर मीडियम। दूसरी बात, ये जो जैसे इसमें डालेंगे ना तो ये क्या करता है, कॉलोनी, झुंड बना लेगा। पहले क्या था, अकेला था, अभी क्या है उसका बहुत सारा कॉलोनी हो गया। तो इसको आसानी से हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उसके बारे में अलग अलग उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई आर ग्रो इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनी, जिसको आगे दिया गया है दैट कैन बी नेकेड आई से हम देख सकते हैं। पहले अकेला था, अब क्या हो गया, पूरा कॉलोनी बना लिया। अब लिखा है कि सच कल्चर, ये जो हम कल्चर किए हैं ये किस में यूजफुल है, यूजफुल टू स्टडी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हम पेट्री डिश में कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हम उसको स्टडी करने के लिए किए हैं। तो अब आते हैं, यहाँ पे दिया है, अब इसके बाद फिगर के बारे में दिया है, जो भी फिगर दिया था यहाँ पे कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पे गलती होती है। देखिए पहला दिया है फिगर ABC, ये तीनों फिगर दिया है। तो देखिए इसमें सिंपल देख ही रहा है फिगर से कि रॉड शेप टाइप का होता है। ये दिया है स्फीयर टाइप का, और यहाँ पे रॉड तो है ही और साथ में फ्लैजिला निकला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया है, स्फीयर शेप है और रॉड शेप विथ फ्लैजिला है। अब यहाँ पे लाइन दिया हुआ है कि 1500x, यानी इसको ना, ये बहुत माइक्रो छोटा होता है, इसको हम 1500 टाइम मैग्नीफाई किए हैं तब जाके इतना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे भी 1500, लेकिन यहाँ पे 45 नहीं 50,000। अभी 45 क्यों बोले समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि ये किसका फिगर है, तो ये फिगर है रॉड शेप बैक्टीरिया का, ये होता है स्फीयर शेप बैक्टीरिया का, और ये होता है रॉड शेप तो है ही साथ में फ्लैजिला है। इसका मैग्निफिकेशन होता है 1500 गुना, इसका भी 1500 गुना, और इसका याद कीजिएगा तो 15 गुना 30 या 45, लेकिन इसका कितना होता है 50,000। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। बैक्टीरिया में कोई दिक्कत नहीं है, फिगर पूछता है क्योंकि बेसिक सबको पता होता है, फिगर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये फिगर हो गया किसका, बैक्टीरिया का। अब दूसरा आते हैं, दूसरा में क्या होता है वायरस। ये तीनों क्या है, वायरस का फिगर है। याद कर रखें, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए ए है, इसको ऐसे करेंगे फिगर बनाएंगे तो ए ऐसे लग रहा है ना, ए, जैसे ही ए बोलेंगे इसका मतलब कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस है। देखिए एडिनो वायरस, और ये वायरस जनरली क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े होंगे। तो क्या हुआ, इसको हम ए बोलते हैं। फिगर से ही समझना है, वहाँ पे जाकर गलती होता है कि फिगर का नाम क्या था, कभी टोबैको पता लग जाएगा, कभी लगेगा कि बैक्टीरियोफेज है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, फिगर समझने के लिए जैसे जब भी आए तो करना है ए मतलब क्या होता है, एडिनो वायरस, जो क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो दिया है ना, ये डायमंड का तरह, डायमंड का ही एक फेज लग रहा है, डायमंड का ही एक फेज लग रहा है, तो डायमंड का ही एक फेज लग रहा है। इसको समझना वैसा ही है, जब भी पढ़िए इसको तो याद रखिए कि ये डायमंड की तरह कोई फेज दिख रहा है। तो डायमंड की तरह कोई फेज दिख रहा है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये फिगर 11th में भी है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है ना कि इसमें बात क्या है, देखिए हेड सबको पता होता है, जनरली हेड सबको पता होता है, एक कॉलर भी ध्यान आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात है कि टेल और प्रॉन्च, ये थोड़ा ध्यान देना है। प्रॉन्च क्या होता है ना, नुकीला टाइप का होता है, नुकीला, देखने में नुकीला होता है। और देखिए ये जो प्लेट है ना, प्लेट के नीचे इसको बोलते हैं पिन बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और टेल हो गया, ई ध्यान। तो 3-4 पॉइंट ऐसा है जिसको ध्यान देने वाली बात है, टेल, पिन और प्रॉन्च, तो याद भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज, एक डायमंड के फेज की तरह दिख रहा है। ये तो हम फिगर से देख लिए कहाँ एडिनो है। अब आते हैं, इसमें तो रॉड शेप है ही ना, लेकिन देखिएगा इसे फिगर बनिएगा ना तो रॉड शेप है, देखिए इसे फिगर बनाइए, ऐसे कीजिए, टी शेप दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों का अगर ऐसे पढ़िएगा तो लय असर क्या याद करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायमंड की तरफ फेज दिख रहा है, तो फेज मतलब बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे दे रहा है, ए नाम ही चिल्ला रहा है कि हम एडिनो वायरस है, और यहाँ पे रॉड शेप है लेकिन टी शेप है, तो हम बोल देंगे क्या, रॉड शेप, कॉम्पैक्ट रॉड शेप, टी शेप। और इसका मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या था 50,000, तो इसका था कितना 1 लाख से 50,000। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं, ये जो हम डिश लिए थे पहले बताया था पेट्री डिश, तो ये पेट्री डिश था, तो यहाँ पे देखो स्फेरिकल था, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया वाला, और यहाँ पे क्या है, फंगल कॉलोनी है। तो लिखा भी है, जो कॉलोनी बन रहा है बैक्टीरिया का इसमें है, और कॉलोनी बन रहा है फंजाई का वो इसमें है, और दोनों क्या है, कौन सा डिश है, तो पेट्री डिश है। इसको ध्यान देने वाली बात है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पहली बात कि माइक्रोब्स जिसका यूज है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, यहाँ से 2025 में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी आते हैं यहाँ पे कि माइक्रोब्स हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे घर में होता है। तो पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको ध्यान मिलेगा कि यहाँ पे बस दूध से दही बनाना है, बस मिल्क टू
कर्ड। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें माइक्रोब्स यूज होगा। तो जब पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस, जिसको यहाँ लिखा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब, लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर। लैक्टोबैसिलस के साथ में लैब होता है, जो क्या होता है, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट कर्ड, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो बोलता है ना ड्यूरिंग ग्रोथ LAB क्या करता है, नामे में है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कहीं ना कहीं ये लैक्टिक एसिड निकलता है। तो बोलता है ना LAB प्रोड्यूस एसिड, जो क्या करता है, जो मिल्क को ना कोआगुलेट करता है यानी थक्का बनाता है, यानी पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। जनरली मिल्क प्रोटीन है कैसीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कि जो LAB है वो एसिड सेक्रेट किया, जो क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट करता है यानी थक्का बनाता है, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि फुली डाइजेस्ट या पार्शियली डाइजेस्ट। तो दो बात हो गया, एक तो कोआगुलेट करता है, दूसरा पार्शियली डाइजेस्ट करता है। ये हो गया, इससे क्या बनता है, दही बनता है। तो बताना चाह रहा है कि हम जो गाँव में करते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड फ्रेश मिल्क में डालते हैं, किस फॉर्म में, इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं जूरन टाइप का। तो यहाँ बोलता है कि उस स्पून में थोड़ा सा में अगर दही लिए हैं, उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। अब इसको हम ऐसा नहीं कि गर्म दूध है उसी में डाल दिए, दूध को पहले ठंडा करते हैं, तो एक सूटेबल टेम्परेचर पे डालते हैं। तो लिखा है कि जो स्टार्टर था यानी इनोकुलम था, उसको हम सूटेबल टेम्परेचर पे डालते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है। अब बोलता है ये जो LAB क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब बोलता है लोग कि दूध से दही बेटर होता है, क्यों, तो क्योंकि दो कारण होता है। एक तो दही में क्या होता है कि विटामिन B12 इंक्रीज करता है, दूसरा हमारे स्टोमक में जो भी LAB क्या करता है, चेकिंग डिजीज फ्री माइक्रोब्स, यानी जो भी माइक्रोब्स जो बीमारी कॉज करते हैं उसको रोक देता है। चेकिंग मतलब रोक देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला बात हो गया क्या कि दूध से दही बना लिए, दूसरा बात कि हमको डो बनाना है, डो इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए यहाँ पे डो बनाना है, पहली बात डो हो गया। ये भी क्या है, डो के अलावा जिसको हम क्या करते हैं डोसा और इडली में, इसके अलावा बेकर ईस्ट, जो हम लोग पाउडर खाते हैं, बेकर ईस्ट हो गया, ब्रेड। ठीक है, इसमें भी माइक्रोब्स है। तो हमारे घर में जो दही बनाता है उसमें माइक्रोब्स, डोसा और इडली उसमें माइक्रोब्स, और ब्रेड और उसमें माइक्रोब्स। इसके अलावा टोडी, जो हम लोग साउथ में बोलते हैं, तारी बोलते हैं, उसमें भी माइक्रोब्स। इसके अलावा चीज़। ठीक है, ये सब बेसिक बात है। इसे ये सब हाउस होल्ड जो यूज करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे जो हाउस होल्ड में कौन कौन से माइक्रोब से हम बनाते हैं, तो दही बनाते हैं, इडली डोसा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, टोड़ी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, बम्बू सूट हो गया, जिससे हम खाना बनाते हैं। ये सब बेसिक बात है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे जो बेसिक बात बोला गया है कि एक तो हम पढ़ लिए दही वाले। अब आते हैं डो क्या बोलता है कि डोसा और इडली बनाते हैं, ये भी क्या होता है, फॉर्मेंटर से होता है, यानी बैक्टीरिया से ही होता है। तो बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया या फंजाई से, तो डो क्या होता है, बैक्टीरिया से। तो बोलता है ना कि जब हम आटा गूंथते हैं तो वो फूलने लगता है थोड़ी देर बाद, तो पॉफअप आता है, जो फूलता है ना वो क्यों आता है, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ना कि O2। यहाँ क्वेश्चन पूछता है तो CO2 की वजह से। अब आते हैं कि लिखा है ना कि सिमिलरली डो विच यूज इन मेकिंग ब्रेड, डो जिसका यूज हम डोसा और इडली में करते हैं, डो जिसका यूज हम मेकिंग ब्रेड में करते हैं। तो जब ब्रेड में करते हैं ना तो उसमें ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब फंजाई, ध्यान रखिएगा, फंजाई होता है, खासकर इसी को बोलते हैं एस्कोमैसिरीज। तो क्या हुआ, जो ब्रेड बनाएंगे उसमें कौन सा ईस्ट लेंगे, बेकर्स ईस्ट लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बहुत बार पूछा हुआ है। अब आते हैं, अब बोला यहाँ पे कि ट्रेडिशनल ड्रिंक, जिसे मतलब टोडी हो गया। टोडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। जनरली साउथ इंडिया में इसको देखने को मिलता है जनरली। तो ये क्या होता है, ये पाम जो होता है ना प्लांट, उसमें से हम अभी क्या आता है, फर्मेंटेशन से ही निकलता है, यानी कहीं ना कहीं इसमें CO2 निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम फिश को फर्मेंटेट करते हैं, सोयाबीन को करते हैं, बम्बू सूट को करते हैं, सब क्या है, माइक्रोबियल है। अब एक क्वेश्चन पूछता है चीज़ क्या है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओल्डेस्ट फूड आइटम कौन सा है, चीज़ है। अब बोलता है कि हमारे
जो इन्वायरमेंट में है कि बहुत सारे चीज़ का वैरायटी मिलता है। तो किसके बेसिस पे? तो चीज़ है फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट के बेसिस पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चीज़ में बहुत सारा वैरायटी है, वो किसके बेसिस पे? तो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। स्पेसिफाई कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। तो क्वेश्चन पूछेगा ये जो टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, वो किसके बेसिस पे आ रहा है? तो उसमें कौन सा माइक्रोब्स यूज हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया जैसे स्विस चीज़, बहुत सारी चीज़ है। तो स्विस चीज़ लिखा है, उसमें लार्ज होल होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। जहाँ भी होल दिखे वहाँ पे CO2 निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे माइक्रोब्स यूज़ किए हैं, बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम सारमनी। तो ये नाम में ही है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम में क्या है? बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तो मान लीजिए एक चीज़ हो गया स्विस चीज़, जिसमें हम बैक्टीरिया से करते हैं। एक और चीज़ है रोकीफोटाई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंजाई से करते हैं, तो इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ बेसिक बात यही है कि जो भी चीज़ है, चीज़ का हम अलग अलग चीज़ है वो किस बेसिस पे है कि उसमें हम कौन सा माइक्रोब्स यूज किए हैं, उसके बेसिस पे क्या आ रहा है? वो फ्लेवर आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है और टेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा। थैंक यू।